मेरे दोस्त, देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं मतलब ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई के बारे में का मतलब होता है मानव नेत्र। मानव नेत्र का स्ट्रक्चर इस प्रकार, मतलब एक भीतरी कवच के रूप में एक रेटिना होता है, और रेटिना पर जो इमेज बनता है वह कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन इसे जो मिड ब्रेन होता है वह कैसा देखता है इसे, मतलब किसी भी इमेज को सीधा दिखा देने का मुख्य कारण है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। इस रेटिना पर एक पॉइंट होता है एलो स्पॉट। एलो स्पॉट वह पॉइंट होता है जहाँ पर इमेज क्या होता है, सेंसिटिव होता है, मतलब क्लियर दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट होता है ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु, जहाँ पर क्लियर डज नॉट सेंसिटिव इमेज होती है, मतलब यहाँ पर उतनी अच्छी सुग्राई इमेज नहीं बन पाती है। हम देखते हैं कि मानव नेत्र में एक रेटिना से चिपक कर मसल्स होती है, और यह मसल्स जो होती है वह सिलियरी मांसपेशियां होती है जो मानव नेत्र को अटैच कर रखती है। और इसके कॉर्नर में दो आइरिस होते हैं, और आइरिस का मुख्य कारण होता है मतलब किसी की आंखें ब्राउन होती है यानी कलरों के आंखों के कलरों का होना किस पर डिपेंड करता है, आइरिस पर। तो मैं यहाँ बेटा लिख देता हूँ आई कलर, आप समझ जाना। आई कलर्स का मतलब यानी कलरों का आंखों का विभिन्न रंगों का होना किस पर डिपेंड करता है, आइरिस पर डिपेंड करता है जो कॉर्नर में होता है। इसका किसी बुक में मतलब इतना क्लियर दिखाई देगा कि आपको स्पष्ट, और आप 3D में भी देख सकते हैं। 3D में हम कल दिखा देंगे कि इमेज क्या होती है इसकी। और ये होता है मानव नेत्र लेंस। मानव नेत्र लेंस ये गॉड गिफ्ट होता है, और ये होता है उभय उत्तल लेंस मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस। और इसका जो रिफ्लेक्ट इंडेक्स होता है, इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स होता है 1.437 होता है रिफ्लेक्ट इंडेक्स। ये याद रखना है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है 1.437। और यहाँ पर इससे अटैच एक कार्निया होता है, और कार्निया में जो द्रव भरा होता है वो जलीय द्रव होता है, एक्वस ह्यूमर। और ये रेटिना के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे काचा द्रव कहते हैं, मतलब विट्रस ह्यूमर। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर मानव नेत्र का हम देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, आई लेंस मतलब बाइकॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स 1.437 होता है। उसके बाद रेटिना पर इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। बट जो मिड ब्रेन होता है इसे कैसा दिखता है, इरेक्ट यानी सीधा दिखता है, और मतलब सीधा इमेज बनाता है। मानव नेत्र जो दिखाई देने वाला उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है उससे मध्य मस्तिष्क कैसे दिखता है, सीधा दिखता है। येलो स्पॉट होता है, यहाँ पर सेंसिटिव इमेज बनती है। और ब्लाइंड स्पॉट होता है जब नॉट सेंसिटिव इमेज, मतलब उतनी अच्छी सुग्राई इमेज नहीं बनती। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर आइरिस, और जो आइरिस होता है आंखों का विभिन्न रंगों का दिखाई देना आइरिस के कारण होता है, ये याद रखना आपको। कार्निया, मानव नेत्र दान करते समय कार्निया दान किया जाता है। दृष्टि परास का मतलब क्या होता है, मानव नेत्र का ये गुण होता है कि वह एक मतलब यदि 10 सेंटीमीटर पे दूरी ऑब्जेक्ट है तो उसको स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए जो शॉर्टेन डिस्टेंस होती है, न्यूनतम दूरी होती है जिससे कि मानव नेत्र उसे स्पष्ट देख सकते हैं, वह होती है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस की बात की जाए तो वह होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि मानव नेत्र चंद्रमा को, सूर्य को और तारों को स्पष्ट देख सकता है। इसी कारण से जो दृष्टि परास होता है वह दूरी जो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस को मानव नेत्र द्वारा देख सकते हैं, इस बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, दृष्टि परास कहा जाता है। और दृष्टि जो परास होता है वह 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होता है, मतलब अनंत होता है। और ये 25 सेंटीमीटर जो होता है इसे कहा जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। विजन मतलब होता है दृष्टि। उसके बाद दृष्टि निर्बंध देखते हैं। दृष्टि निर्बंध का मतलब होता है, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर पा रहे हैं, जब दोनों ऑब्जेक्टों को सीन करने का जो समय अंतराल होता है कम से कम एक मतलब 0.1 सेकेंड से मोर होनी चाहिए। यदि 1/10 सेकेंड से लेस है
तो आप किसी भी दो ऑब्जेक्टों को क्लियर नहीं देख पाते हैं, तो जो समय अंतराल होना चाहिए, मतलब टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड का होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विभेदन सीमा क्या होती है। विभेदन सीमा का मतलब होता है वह न्यूनतम कोण, मैं मतलब डायग्राम से बता दी, एक मानव नेत्र है, रिसॉल्विंग लिमिट, मतलब ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए मानव नेत्र के द्वारा जो न्यूनतम कोण बनता है, देखिए यहाँ पर रिसॉल्विंग पावर भी पढ़ेंगे हम लोग, इसका इनवर्स ही होता है, हम टेलीस्कोप में पढ़ाएंगे उसको, है ना। तो इस स्थिति में वह न्यूनतम कोण जिससे दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख पाते हैं, इस न्यूनतम कोण को ही क्या कहते हैं, विभेदन सीमा, रिसॉल्विंग लिमिट कहा जाता है। और यह विभेदन सीमा कितनी होनी चाहिए, 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल 1/60 डिग्री।